आप सभी का स्वागत है विंध्या टुडे ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आज हम किसी एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शायद हम सब जिस स्तर में जिस समाज में जीते हैं, तो शायद हमें लगता है कि सब लोग कृषि से संबंधित सब लोग किसान ही होंगे, है ना। बात करेंगे इसमें गवर्नमेंट ने जो अभी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ये बिल लाई है, इस पे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। पहले किसान इस चीज़ को गंभीरता से समझें कि ये है क्या आखिर। अ, सरकार की बातें करना तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम छोटे स्तर में बात करते हैं, जिस स्तर में हम लोग जीते हैं, गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल के या स्टेट लेवल के हिसाब से। आपको पता है कि आप सहकारी समिति में अभी अपना जो भी आप पैदा करते हैं खेत पे अनाज, गेहूं हो, मसूर हो, अरहर हो, धान हो, जो भी पैदा करते हैं, उसे आप सोसाइटी में ले जाते हैं बेचने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का एक संस्थान है, सहकारिता विभाग, है ना। अच्छा, आप समझिए ये कि अब ये जो व्यक्ति वहाँ पे पंजीयन करवाया होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, वही उसकी तकलीफ़ समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। या वह व्यक्ति जब वहाँ पे धान या गेहूँ बेचने जाता है, तभी वो बता सकता है। इतना करप्शन इस विभाग में है, इतना करप्शन है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं लाई हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम्म, शायद जब आप सोसाइटी में धान या गेहूं बेचने जाते हैं, तो घर से वहां पहुंचने के बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो सहकारी समिति की हो जाती है, कि वो आपको कहाँ पे बिठाए, कहाँ पे पानी पिलाए, कहाँ पे आपके अनाज को रखने की व्यवस्था करवाए, है ना। या जो आपके मज़दूर हैं, जो वहाँ पे मज़दूर हैं, उनका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। लेकिन शायद यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ किसी भी समिति की आप बात करिए, मैं मध्य प्रदेश लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं रीवा जिले का निवासी हूँ, तो यहाँ की तो खैर इन लोगों से मेरे संबंध रहे हैं। रीवा में जितने भी समिति प्रबंधक हैं, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। सब लोग शायद लगभग मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ। मुझे कोई पर्सनल किसी पे इशू नहीं है, ना ही किसी पर्सनल व्यक्ति के बात करनी है। बात यहाँ पे कानून की हो रही है कि जब कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति में जाता है, तो वहाँ पे उसे शायद ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वहाँ पे वो नौकर हो। वो किसान तो है ही नहीं, जैसे वो नौकर हो। वो आया है, वो सारी व्यवस्था खुद करे। वहाँ का जो समिति प्रबंधक होता है, शायद वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है वहाँ पे। वो किसान लाएगा अपना गल्ला, वो तौलवाई अपना खुद का देगा, जो उसके लेबर होंगे। और ना तो उनके बैठने की व्यवस्था, ना उनके पानी पीने की व्यवस्था, मतलब किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं रहती है। किसी भी सहकारी सोसाइटी की बात है ये। अभी मैं बीच में था, दिनेश त्रिपाठी जी समिति प्रबंधक हैं खटखरी के, वहाँ पे मैं गया। उस दिन शायद सांसद महोदय वहाँ आए थे, जनार्दन मिश्रा जी। वो वहाँ पे विजिट कर रहे थे। कोरोना का काल था, तो उस समय कोरोना की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं रहती है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गए और वहाँ पे देखा उन्होंने। ये लोग देखते क्या हैं, देखने क्या जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर देखने जाते क्या हैं ये लोग। किसान वहाँ पे जाके किसान से पूछ लेना कि आपको क्या चीज़, किसी चीज़ की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही। वो तो किसान बोलेगा ही, क्योंकि उनके अंडर में उनको काम करना है, धान वहाँ बेचना है। यदि वो बोल देगा कि नहीं, समिति प्रबंधक हमारे हमारे हिसाब से नहीं कर रहे हैं काम, या कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो शायद उसे भगा दिया जाएगा और उसकी धान फिर या गेहूँ कोई भी नहीं खरीदेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। तो किसान तुम्हारे यहाँ पे खा रहा है। और फिर ये जब गए, तो मैं वहाँ पे मैं खुद गया हुआ था, ना तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था। और जबकि आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, तो वहाँ कम से कम आप 20 से 25 तो ऐसे बाउंसर पाएंगे, जैसे ये लोग वहाँ पे वो पाल के रखते हैं, ये हर सोसाइटी की। और यदि किसी को लगता है कि ये मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पास प्रूफ है। और यदि कोई भी समिति प्रबंधक हमें चैलेंज करना चाहे, तो वो जाके कोर्ट में कर भी सकता है ना, कि हम उसके खिलाफ या कि करप्शन के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास रीवा जिले में या जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, शायद सबके फुटेज मेरे पास है, सबके रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध हैं।
कि कहाँ पे क्या होता है ना। तो ये ना समझें कि पब्लिक कुछ नहीं जानती। पब्लिक जानती है आजकल सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझकर चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है कि हमारा नुकसान है, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये तो रही सोसाइटी सहकारिता की बात, कि अभी सहकारिता में सरकार हर चीज़ का व्यवस्था का पैसा दे रही है। वो तो प्रबंधक को पता ही नहीं लगता है, वहाँ पे जो खरीदी का प्रभारी रहता है या जो कर्मचारी रहते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि कोई खरीदी का ऊपर से भी पैसा आता है, गवर्नमेंट से भी कोई पैसा आता है, या तौलाई का किसान का पैसा आता है, या किसानों के बैठने के लिए या रहने के लिए या उनके पानी पीने के लिए, उनके बाथरूम के लिए, वो कहाँ जाएं क्या करें। ये सब तो आप छोड़िए, शायद वो अपने पैसों से भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर अब सरकार एमएसपी लाई। जब आप सोचिए कि ये सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक केंद्र है, ये खरीदी केंद्र है, वहाँ किसान को इतनी दिक्कत आ रही है, तो जिस दिन प्राइवेटाइज हो जाएगा, जिस दिन आप किसी एजेंसी, किसी संस्था को दे देंगे, किसी प्राइवेट संस्था को, उस दिन किसान क्या करेगा। वो तो उनको बाहर से ही खदेड़ देंगे कि आप जाओ, यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो जाएगा किसके, उसको बोझ देंगे कि आपको 1500 रुपये कुंटल हम लेंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आप जाइए जहाँ बेचना हो आपको। तो वो जाएगा कहाँ। और फिर जो संस्थान, जो सरकारी संस्थान जो खुले रहेंगे, जो हम कहते हैं कि सोसाइटियाँ भी चलती रहेंगी, सोसाइटियों से ये लोग अपना तालमेल मिला लेंगे, क्योंकि सहकारिता करप्शन का विभाग है। यहाँ पे जितने भी समिति प्रबंधक हैं उनकी सबकी तनख्वाह क्या होगी, सबकी सैलरी क्या होगी। हम कहते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए होगी, मोटा हिसाब हम लगाते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए होगी। लेकिन मैं ये डंके की चोट पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के जितने भी समिति प्रबंधक हैं, शायद वो 10 लाख की ऊपर की गाड़ी से चलते हैं, और शायद उनके जो जीने का तरीका है, उनके रहन सहन का, वो आप देखेंगे तो आप एक आईएएस है, मतलब कि कुछ आगे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सबकी सह रहती है, सबकी मिली भगत रहती है, तभी ये सारे काम होते हैं, है ना। जिस गाड़ी से उनका वरिष्ठ अधिकारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट डीआर हैं, वो चलते हैं, उसी गाड़ी से एक समिति प्रबंधक भी शायद अप डाउन करते हैं। उनसे ज़्यादा वो घूमते होंगे, उनसे ज़्यादा उनका फील्ड है, वो भी देखते होंगे वो लोग। तो आप सोचिए कि ये पैसे कहाँ से आते होंगे। क्या लगता है आपको कि आजकल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायक और सांसद तो जनता की सेवा करते नहीं हैं, तो ये समिति प्रबंधक आपकी सेवा तो करेंगे नहीं, जनता की सेवा करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये लिप्त, करप्शन में लिप्त हैं। और यदि किसी को भी इस ब्लॉक से कोई भी दिक्कत है तो वो जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और शायद रीवा जिले में ऐसा कोई समिति प्रबंधक नहीं होंगे जो हमें ना जानते होंगे, जिनसे मैं नहीं मिला हूँ। और शायद सबके लिए चैलेंज है कि वो जाए और कोर्ट में, यदि उनको लगता है कि वो सही हैं, कुछ हैं ऐसे 2-4 व्यक्ति, ऐसा नहीं कि रीवा जिले में गिने के 2-4 लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ के साथ ऐसा, कुछ के साथ वैसा। जानते सब मुझे हैं पर्सनली, और सबसे मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके खिलाफ ये बोलने का। ये एक सहकारिता विभाग का है, हम बता रहे हैं, करप्शन का जो ग्राफ है इसका। और मैं तो झेला ही हूँ, मैं तो 6 महीने से उनके चक्कर लगा ही रहा हूँ। कभी डीआर के चक्कर लगाता हूँ, कभी शिल्पी प्लाजा जाता हूँ, तो कभी वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे एक श्रीवास्तव जी हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे कि आप जाएंगे, आप कभी, आपको यदि यकीन नहीं होता है तो सरकार इसमें, मैं तो चाहता हूँ कि जांच करवाए इसकी। ये पोर्टल इनको चलाना नहीं आता है, इनको मालूम नहीं कि कंप्यूटर लॉगिन कैसे होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप को लॉगिन कैसे करते हैं, और ये पता है किस पोस्ट में बैठे। बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। यदि आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो कभी आप शिल्पी प्लाजा में जाइएगा, ब्लॉक सहकारिता विभाग में, और एक काम करवाने के लिए यदि वो 1 साल आपको चक्कर ना कटवा लें, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, हाँ, यदि आपके पास पावर है, विधायक और सांसद का फोन आ जाएगा तो खट से आपको प्रमाण पत्र 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। 10 मिनट के अंदर। कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपको फॉलो नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यदि आप की पहुंच है
आप अच्छे विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी या किसी नेता जी से आप टच में हैं, उनसे आप फ़ोन करवा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। और शायद ये काफ़ी दिनों से ये चल भी रहा है और ऐसा चलता ही रहेगा। इसको ना मैं सुधार सकता हूँ, ना आप सुधार सकते, कोई नहीं सुधार सकता है। ये समाज का एक अंग हो गया है अब। तो फिर से एक बार कि जिन लोगों को ये चीज़ें हमारी बुरी लगी हों, तो खैर उन लोगों से हम सॉरी बोलना चाहते हैं, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को वो नहीं है, किसी खिलाफ बोलना नहीं है। हमें सिर्फ विभाग से मतलब है, हमें काम से मतलब है। आप किसान आए, उसके बैठने की व्यवस्था कर दीजिए ना। लेबर लेके आता है, उसको तोलवाइए ना आप। और कौन जो समिति प्रबंधक कहते हो कि मैं तोलवाता हूँ, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं बताता हूँ कैसे तोलवाते हैं। मैं रीवा जिले की कोई भी एक भी ऐसी समिति नहीं है जिसका मेरे पास सबूत ना हो कि वो हर किसान से पैसे लेते हैं। ये हर किसान से ऑपरेटर अलग लेगा, समिति प्रबंधक अलग लेगा, खरीदी का प्रभारी अलग लेगा। गवर्नमेंट का जो 4 से 5 लाख रुपए ऊपर का तो ये सीधे हजम कर जाते हैं, वो पता डकार जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगेगा। और फिर उनके वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, मैं देखा हूँ। मैं तो रीवा कई बार डीआर ऑफिस भी गया, तो मैं देखा समिति प्रबंधियों को, समिति प्रबंधकों की वहाँ पे क्या वो है। वो जब डीआर ऑफिस पे खड़े रहते हैं तो वो किस हिसाब से खड़े रहते हैं। उनको तो आप बोल देंगे कि डीआर से ऐसा काम है, तो वो तो बोलेंगे कि उनको लगता है कि खुद कोई अंदर वो बैठे हुए हैं। खैर, ये समाज के सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैं जाता हूँ, मैं समितियों में जाता हूँ सारे शायद रीवा जिले में जितनी समितियाँ हैं मैं सब में गया हूँ। ऐसी कोई समिति नहीं है जिस समिति में मैं शायद एक बार नहीं 10 बार 20 बार, सभी समितियों में 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ। मैं हर जगह का यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सिर्फ कि चल कहाँ पे क्या रहा है। और अब बर्दाश्त नहीं होता, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो आदमी को बोलना पड़ता है। हम तो बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। जिसको जो भी तकलीफ़ हो वो कानूनी कार्रवाई करे। बाकी कानून हम भी पढ़े हैं, न्यायालय के बारे में हमें भी जानकारी है, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, वो सब हमें पता है अच्छी तरह से, है ना। और चलिए ठीक है, हो गया आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से 9 बजे किसी नई और नए विभाग की जानकारी के साथ। धन्यवाद।